हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। ब्यूट एक इन तथा साइक्लोब्यूटेन प्रदर्शित करते हैं और प्रश्न से संबंधित यहाँ पर हमें विकल्प दिए हुए हैं। वलय श्रृंखला समावयवता, बी दिया है स्थान समावयवता, सी दिया है चलावयवता और अंत में डी दिया है क्रियात्मक समावयवता। अब हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा जो कि संबंधित होगी समावयवता से। और यदि हम बात करें समयावयवता के संदर्भ में तो विकल्प ए हमें दिया हुआ है यहाँ पर। वलय श्रृंखला समावयवता। और यदि हम बात करें ब्यूट एक इन के विषय में तो इसकी संरचना को हम किस तरीके से निरूपित कर सकते हैं। CH2, क्योंकि कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होगा और यदि हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे CH उपस्थित होगा और CH2 CH3। और जो साइक्लोब्यूटेन हमें यहाँ पर दिया हुआ है तो हम इसको एक वलय रूप में साइक्लो इस प्रकार से हम इसको प्रदर्शित करेंगे। और CH2 एक और दो इधर हो जाएंगे और CH2 CH2 और CH2। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर वलय श्रृंखला पूर्णतः मिल रही है। साथ ही साथ हम बात करें तो श्रृंखला समावयवता भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो कि हमारी मुख्य अवधारणा की अनुपालना कर रहा है। अब हम बात करते हैं विकल्प बी के विषय में। और विकल्प बी में हमें दिया हुआ है स्थान समावयवता। और स्थान समावयवता के विषय में यदि हम बात करें तो स्थान समावयवता क्या होता है। स्थान समावयवता अर्थात यदि किसी अणुसूत्र में, या हम लिख सकते हैं इसको, यदि समान अणुसूत्र, यदि समान अणुसूत्र वाले यौगिकों में समान आधार हो, समान आधार श्रृंखला पर समूह की स्थिति भिन्न हो। और यदि हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हमें इसी प्रकार का कोई भी भिन्न समूह नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर स्थान समावयवता नहीं होगी। यौगिक स्थान समावयवता प्रदर्शित करता है, समावयवता प्रदर्शित करता है। और यदि हम यहाँ पर बात करें तो हमें यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भिन्न समूह नहीं दिया गया है, अर्थात विकल्प बी हमारा उत्तर नहीं होगा। विकल्प सी के विषय में यदि हम बात करें, जो कि हमें दिया हुआ है चलावयवता। चलावयवता के संदर्भ में यदि हम बात कहें तो हमें पता है कि चलावयवता मतलब एक तरीके से एक दूसरे के प्रति भिन्न होना। हम लिख सकते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे प्रकार की समावयवता को ही चलावयवता कहा जाता है। और हम जानते हैं कि चलावयवता में सक्रिय हाइड्रोजन का होना आवश्यक होता है, जिसका एक से दूसरी जगह पर स्थानांतरण होता है, सक्रिय हाइड्रोजन। और यदि हम बात करें जो कि प्रश्न में हमें दिया गया है, तो यहाँ पर इस प्रकार का हमें कोई हाइड्रोजन नहीं दिया गया है, तो विकल्प से भी हमारा उत्तर नहीं होगा। अब हम बात करते हैं विकल्प डी के विषय में। और विकल्प डी में हमें दिया हुआ है क्रियात्मक
समावयवता। और क्रियात्मक समावयवता के विषय में यदि हम बात कहें तो हमें मालूम है कि यहाँ पर ऑक्सीजन का होना आवश्यक है। और यदि इसके उदाहरण के रूप में हम बात करें तो इसका उदाहरण हमारे पास में हो जाएगा एथिल अल्कोहल, जिसका अगर हम संरचना निरूपित करना चाहें तो CH3 CH2OH हो जाएगा। और यदि हम ईथर के विषय में बात करें तो हम बना सकते हैं डाई मैथिल ईथर। और इसको किस प्रकार से निरूपित किया जाएगा, CH3O CH3। और यदि हम यहाँ पर संरचना में देखें जो कि प्रश्न में हमें दिया गया है, ब्यूट एक इन और साइक्लोब्यूटेन, तो यहाँ पर ऑक्सीजन से संदर्भ में या ऑक्सीजन के संदर्भ में ऐसे कोई बात नहीं कही गई है। अतः विकल्प ए जो है हमारा वह सही आंसर सही उत्तर होगा, क्योंकि यह हमारी मुख्य अवधारणा की पूर्णतः अनुपालना कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि विकल्प ए हमारा वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।